गणतंत्र दिवस की हम पूरे देश दुनिया में जहाँ भी भारत के लोग हैं सबकी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। एक कहावत है, एक व्यक्ति बकरी चरा रहा था। उसने एक चमकती हुई धातु को देखा और उसके दिमाग में आया कि मैं अगर बकरी के गले में बांध दूं तो हमारी बकरी देखने में सुंदर लगेगी। उसने उस धातु को बकरी के गले में बांध दिया। उसी रास्ते से एक चौहरी जा रहा था। उसने देख लिया कि ये चमकने वाली वस्तु हीरा है। अगर ये मेरे पास आ जाएगी तो इसकी बड़ी कीमत मैं पा जाऊंगा। और उसने उस किसान से पूछा कि यह चरवाहे, तुम बकरी की कीमत बताओ। तो उसने कहा कि भैया आप कितना कीमत दे देंगे इस बकरी की? तो उसने कहा कि हम तुमको एक अच्छा पैसा उसको देने की लालच दिया। और वह चरवाहा खुश हो गया कि कम से कम इसका तो हमको 5 गुना अधिक पैसा मिल रहा है। और उसने बकरी उसको दे दिया। और वो बकरी कुछ दूर ले गया, बकरी को छोड़ दिया। वह हीरा लेकर के और जा रहा था। नदी आई और नाव पर बैठ करके उस पार जाने लगा। बीच रास्ते में एक आवाज आई कि अरे मूर्ख चौहरी, तुमने हमारी कीमत इतनी कम लगाया। उस चरवाहे ने तो न जानकारी में मेरी कीमत नहीं समझ पाया, लेकिन तुम तो जानकार थे और तुमने हमारी कीमत कम लगाया। और वह हीरा टूट के गिर गया, छिन्न भिन्न हो गया। और ठीक यही हालत आजादी के बाद जिस सपने को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बच्चे की लाश को छोड़ करके पूरा परिवार दहाड़े मार के रो रहा हो, घर में कफन तक का पैसा न हो, और उनकी पत्नी अपनी साड़ी फाड़ करके कफन बना रही हो, और वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हों, और लोगों ने कहा कि भीमराव, तुम कितने बड़े पागल हो गए हो, तुम अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, नहीं, मैं करोड़ों करोड़ों बच्चों को गुलामी से मुक्त कराने जा रहा हूं। मैं उनको गुलाम नहीं रहने दूंगा। वह एक इंसान रहेंगे और सारी सुख सुविधाएं उनके पास भी रहे जो इंसान के पास है। इसके लिए मैं जा रहा हूं। एक लड़का, हमारी लड़की की कोई कीमत नहीं है, कम से कम करोड़ों लड़कों के जीवन में खुशहाली तो आएगी। ठीक वही सपना भगत सिंह के सामने रखा गया। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी की डेट नजदीक थी। भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे, बस भगत सिंह जश्न मना रहे थे कि देखिए, मुझे मृत्यु डरा तो नहीं रही है, उनका वजन बढ़ रहा है। और उसी समय उनकी परीक्षा लेने गए एक धार्मिक संत गए। उन्होंने कहा, भगत सिंह, तुम्हारा अंतिम समय है, अंतिम समय में मेरी बात मान लो और हिंदू धर्म कबूल कर लो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। भगत सिंह ने मना कर दिया। इसके बाद मुसलमान गए
उन्होंने कहा, भगत सिंह मेरी बात मान लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। भगत सिंह ने मना कर दिया और ईसाई पादरी और सारे लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि मैं इंसान होकर के पैदा हुआ था, इंसान होकर के ही मरना चाहता हूँ, और मेरी मरने में मृत्यु एक त्योहार होगी कि जब देश में कहीं भी या जब सरकार अपनी होगी तो यहाँ देश का जो नौजवान है वह अपने अवसर की समानता, श्रम की लूट, गुलामी और तमाम सारी चीजों को वह तोड़ देगा, सरकार अपनी होगी। यह सपना भगत सिंह ने मृत्यु के आखिरी क्षण में देखा था। सुभाष बाबू, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। एक तो उनकी जान की कीमत, दूसरी देश की आजादी। सुभाष बाबू ने अपनी जान की कीमत नहीं लिया, देश की आजादी की संकल्पना को पूरा किया और उन्होंने कहा कि देश आजाद हो जाए, एक सुभाष रहे या जेल में रहे या जिंदा न रहे, उसकी कोई कीमत नहीं है। और सुभाष बाबू ने देश की आजादी तय किया और वहीं से अंग्रेजों के चंगुल से भाग खड़े हुए आज भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। और यही प्रस्ताव गांधी के सामने भी रखा था। गांधी ने कहा नहीं, यहाँ तक कि हिंदू महासभा चाहती थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, कहीं मुस्लिम कम्युनिटी चाहती थी कि नहीं यह जो है मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, लेकिन गांधी ने किसी के सामने झुके नहीं, चट्टान की तरह खड़ा रहे और कहा नहीं, यह साझी विरासत का देश होगा और यहाँ सभी लोग, जैसे क्यारी में हर तरह के फूल होते हैं और हर तरह के फूलों से भरी हुई हमारा गुलदस्ता हो, जिससे देखने वाला आकर्षित हो कि कितना प्यारा गुलदस्ता है, कितने सुंदर इसमें फूल खिले हो। गांधी को भी मृत्यु के आखिरी समय में भी अपनी जान दे करके कीमत चुकानी पड़ी हो, लेकिन वह गांधी अंतिम समय भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान कहते हुए अंतिम समय में विदा लिया। देश के नौजवानों, आज जो देश की हालत बिगड़ती जा रही है, लगता है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद नौजवानों के खून से लिखा हुआ भारत का संविधान जो देश की आजादी को अछूत बनाएगा, ठीक वही हालत है कि आज जब एक नौजवान के सपने धूल धूसरित होते हैं, सपने टूटते हैं, तो निश्चित है कि देश रोता है, माँ भारती रोती है। जब एक नौजवान प्रगति करता है तो माँ भारती अट्टहास करती है। जब एक नौजवान बर्बाद होता है तो माँ भारती परेशान होती है। आज जिस तरह से न्याय बिक रहा है, जिस तरह से शिक्षा बिक रही है, जिस तरह से जिस तरह से अवसर बिक रहा है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर तांडव हो रहा है, जिस तरह से लोगों के आजादी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से नौजवानों के अंदर को गुंडा बना के मारा जा रहा है, यह निश्चित है गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप याद करो कि भगत सिंह की आत्मा रोती होगी, गांधी की आत्मा रोती होगी, सुभाष बाबू की आत्मा रोती होगी, अंबेडकर की आत्मा रोती होगी, अशफाक उल्लाह की आत्मा रोती होगी। और तमाम शहीदों ने जो देश की आजादी के लिए एक सपना देखा था, आओ हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के देश को बर्बाद होने से बचाए और आने वाले समय में शिक्षा जो आप समान अवसर मिले कि कम से कम हर व्यक्ति शिक्षा हासिल होकर के, शिक्षित होकर के एक स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सके। आओ इसी संकल्पना के साथ फिर एक बार हम एक तरह से भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाली सदी में जो ये बादल छाया है वह बादल हटे और फिर से जो भारत की साझी विरासत थी और किसी का शोषण न हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के श्रम की लूट न हो और एक
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो 1000 गुना असमानता की खाई पड़ गई हो, वह खाई पार करके और सबको एक समान ढांचे में रख करके असमानता को कम किया जाए और सबको न्याय मिल सके। आओ हम सब मिल करके इसी संकल्पना के साथ जय हिंद, जय भारत।